मैडम से मैं तब मिली जब मेरा बेटा क्लास 1 में था, सिलचर स्कूल में। जब वहाँ पर कॉन्टेक्चुअल टीचर रहते रहते मैंने 2-3 साल मैडम के साथ काम किया। मुझे मैडम का काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। बहुत इम्प्रेसिव वे में मैडम अपना काम कराती हैं, बच्चों को पढ़ाती है, और मैडम इतना मेहनत करती हैं बच्चों के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैडम का सबसे है कि कोई भी प्रॉब्लम हो मैडम के पास जाए तो अपने आप मैडम इतना अच्छे से समझा देती है और इतने अच्छे से कोई ना कोई सल्यूशन निकाल देती है कि उसे एक्सेप्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। और मैडम का सबसे अच्छा लगता है जो मैडम का ड्रेसअप, वे ऑफ ड्रेसिंग अप, हर रोज़ मैचिंग साड़ी के साथ, मैचिंग वॉच के साथ, सब कुछ मैचिंग, ये सारी चीज़ें मैडम की बहुत अच्छी लगती हैं। मैम बहुत ही अच्छे हैं, वो अपने क्लास में भी और बाकी पढ़ाने में भी मैम ने बहुत अच्छे से किया है। हमने तो ऑब्ज़र्व नहीं किया, लेकिन कभी कभी क्लास में जाने से देखते थे कि मैम इवन लास्ट बच्चे को भी पढ़ाने की मतलब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनका जो पढ़ाई है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो कभी लगा भी नहीं कि HM मैम के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। कभी भी उनका ये मतलब जो बिहेवियर था ऐसा फ्रैंकली था, और ऐसे वो सबको अपने ओपिनियन देने में मदद करते थे कि कभी लगा ही नहीं HM मैम के अंदर में काम करते हैं। और मैम का 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। एक था उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और एक था उनका जो एकेडमिक पार्ट था। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में मैम बहुत ही पंक्चुअल थी। एकेडमिक में मैम इतना स्ट्रॉन्ग थी। सब जानते हैं कि मैम नेशनल अवार्डी है, फिर भी मैम इतने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को, जो स्लो लर्नर्स हैं, हम जो उसको फोकस नहीं कर पाते हैं, उनको मैम जाके अपने क्लासरूम में बुला के इतना बढ़िया तरीके से सिखाती थी। वो देख के हम लोगों को बहुत सीख मिलता है। इस स्कूल में पहली बार है जब मैं HM मैम के अंडर में काम कर रहा हूँ। इससे पहले वाली स्कूल में केवल प्रिंसिपल सर थे। यहाँ HM मैम अंडर में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली मतलब HM मैम के साथ काम कर रहे होते हैं, इस तरह से लगा हुआ है। HM मैम ने हर चीज़ में हमें सपोर्ट किया है। उनका काम देखकर हमें खुद लगता था कि मैम हर चीज़ मेंटेन करके रखती है। उनकी ड्रेसिंग सेंस तो अलग चीज़ है, बट उससे पहले एकेडमिक्स में हमारे लाइक उनका हमारी टीचिंग डायरी देखना, हमारी क्लास ऑब्जर्वेशन, उससे लेकर हमारा नोटबुक करेक्शन टाइम पर हो रहा है या नहीं, और उनका खुद में ये सब मेंटेन रखना अपना रजिस्टर कि हमारे नोटबुक कब चेक हो रही हैं, रेगुलर है या नहीं, उनमें अगर कोई भी कमी है तो वो प्रॉपरली सारे टीचर्स को इन्फॉर्म करना कि तुम्हारी क्या कमी रह गई है और उनमें सुधार करना। मेरे ज्वाइन करने के बाद जैसे ही मैं मैम से मिली तो उनको मैं नॉर्मल टीचर ही समझ रही थी, मुझे नहीं पता था वो HM है। तो मैंने घर जाके सबसे पहले अपनी मम्मी को यही बताया था कि माँ, एक मैडम बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से बोले। मैम में एक आइडियल टीचर के जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण हैं। मैं हमेशा मैम से यही सीखना चाहती थी कि मैम अपना काम इतना मैनेज तरीके से कैसे कर पाती है। हाँ, एक मेरी विश अधूरी रह गई। हमने भी पहले ही बोला था मैम को कि हम उनकी क्लास ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि कैसे वो बच्चों को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से सिखा पाती है। मैम पर्सनल लाइफ में भी हमेशा इतनी केयर करती थी। वो जब भी मैं बीमार होती या जब भी कुछ भी दिक्कत होती, मैम फ़ोन करके भी घर पर भी पूछती थी कि सविता अभी ठीक है। मैम हमेशा इतना अच्छे से रही हैं, मतलब उनमें कभी HM मैम का कोई गम होने का कोई घमंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो मैंने HM मैम से ही, एक्चुअली HM मैम ही सामने खड़े थे और मैंने उन्हीं से पूछा कि क्या आप HM हैं, और उन्होंने कहा हाँ मैं HM हूँ। बहुत अच्छे से स्माइलिंग फेस के साथ मुझे जवाब दिया कि हाँ मैं HM हूँ। और उसके बाद जब भी मैम से कभी भी कोई भी इंटरेक्शन होती है, मैम कभी भी क्लास ऑब्जर्व करती हैं तो हमेशा ही मतलब टीचर को सजेस्ट ज़रूर करती हैं कि आप थोड़ा सा इम्प्रूव यहाँ पे कर सकते हैं, बट कभी भी इंसल्टिंग वे में डांट नहीं लगाती हैं। इस तरीके से उन्होंने कभी नहीं किया। और सबसे मेन जो मैडम की बात है वो ये कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर अनकन्विंस्ड हो तो आप मैडम के पास जा सकते हैं। वो आपको सिर्फ कन्विंस ही नहीं करती हैं बल्कि आप अंदर से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यस, मैं जो सोच रहा था, मैं अनकन्विंस्ड था तो मैं रॉन्ग था।
अगर आप उनके पास जाके बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि हाँ वो ये बात बिल्कुल सही है, आप सेटिस्फाई होके आएंगे, सिर्फ कन्विंस नहीं होंगे, सेटिस्फाई होंगे। जब भी हम लोग उनसे मिलते हैं तो हम उनके कपड़े भी देखते हैं कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। तो ऑल ओवर वो जो स्माइलिंग फेस उनका रहता है हमेशा ही एक पॉजिटिव एनर्जी से हमें भर देता है। मैम का जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है, वो गुणों की धनी है। उनमें से जो गुण मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है वो है वो बहुत विनम्र है, बहुत ही पेशेंस है मैम के अंदर। और दूसरा, हम जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उन सब के प्रति वो न्यूट्रल थे, कभी भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। मुझे मैम की ये बात बहुत अच्छी लगी। मुझे एचएम मैडम के अंडर काम करते हुए कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी स्ट्रिक्ट एचएम के अंडर काम कर रहा हूँ। उनका फ्रेंडली नेचर और बहुत अच्छे तरीके से समझाना ही मुझे सबसे अच्छा लगा। हमेशा उनका स्माइलिंग फेस ही देखा मैंने। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू लेके जाते थे वो अपने स्माइलिंग फेस के साथ बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाती थी और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती थी। जो नेचर है हमेशा खुश रहना, बच्चों के साथ एकदम घुल मिल के रहना, है ना। और हम टीचर्स में भी मैंने देखा है कि प्राइमरी टीचर्स में कभी भी उन्होंने कुछ मतभेद नहीं किया, और अगर कुछ ऐसा डिस्प्यूट भी हुआ तो उन्होंने ऐसा रिज़ल्ट दिया, मतलब ऐसा परिणाम पे आए कि जो सबके लिए अच्छा था। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए। कभी भी मैं उनके रूम में बैठी तो एज अ फ्रेंड उन्होंने मुझे ट्रीट किया। थैंक यू सो मच मैम। और जिनसे कि मैं इतना ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ कि हमारे पूरे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। एचएम दीपिका मैडम के गाइडेंस में हमने करीब 2 साल काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैडम ने जो भी चीज़ें हमें सिखाई है, हमें मतलब उनसे हमने जो भी सीखा है वो हमारे आज के टाइम में बहुत उपयोगी है। कई जगह उनकी जो बताई हुई चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उनको काम में लेते हैं। एचएम मैम के अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं जो किसी को भी मोटिवेट करती है। पर्सनली मुझे मैडम की 4 बातें काफ़ी मोटिवेट करती है: पैशन, हैप्पीनेस, हार्ड वर्क एंड मेंटरशिप क्वालिटी। मैडम अपने काम के प्रति काफ़ी पैशनेट थी, अभी भी हैं। मैडम जब टीचिंग कर रही हों या फिर कहीं ट्रेनिंग में जाना हो या फिर एज ए रिसोर्स पर्सन कहीं जाना हो तो काफ़ी खुश होकर सारे काम। तो में लगभग 1.5 साल काम करने का मौका मिला। इस दौरान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कक्षा में बच्चों को कैसे नियंत्रित करना है, और मैडम से और भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, जैसे मैडम समय की पाबंद थी और विभिन्न विषम परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है। इस बारे में मुझे एक बात और जो अच्छी लगी वो उनकी निष्पक्ष भावना। इसमें जब मैंने NIT ज्वाइन किया, फिर मैडम से बात हुई, परिचय हुआ और इतना अच्छा लगा और मैडम ने बिल्कुल अपना ही बना लिया, मान लो ऐसा लग रहा है। जब स्कूल आती वो समय से पहले वो स्कूल पहुंच जाती थी और उनका रूम हमेशा खुला रहता था। जाते ही मैडम का देखती थी, वही स्माइल फेस लेके वो हमेशा गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करती थी। कभी भी बात करना होता था वही हंसी, कभी भी उनके मुंह पे मैंने शिकन तक नहीं देखी। मैडम जो अपना कार्य करती हैं वो काफ़ी सिस्टमेटिक करती हैं। प्राइमरी सेक्शन में जो डिसिप्लिन है, CC एक्टिविटी हैं या को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये कई बार हम उधर से गुजरते हैं तो मैडम के रूम में जाने का मौका मिलता है तो देखने से लगता है कि काम कैसे किया जाता है। ये सब मैडम के कार्य करने की जो पद्धति है, उनका जो स्टाइल है, वे ऑफ वर्किंग है, उससे देखने को मिलता है। साथ ही एक और उनके व्यक्तित्व में जो चीज़ देखने को मिली है वो हमेशा उनका चेहरे पे मुस्कान रहती है। कभी ये नहीं मिलता है कि भाई काम का इतना बोझ है या काम का इतना टेंशन है। उसके पीछे कारण शायद मुझे ये लगता है कि उनका पूरा काम सिस्टमेटिक है और उन्होंने जो अब तक जर्नी पूरी की है वो पूरी लाइफ, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है उनके काम करने के तरीके का, उस तरीके से जो KVS से उनको मिला है कि वो इंसेंटिव अवार्ड मिला, उनको नेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, तो वास्तव में ही वो वर्थ रखती हैं। I met with Madam on January 2022 when I joined first year on administrative ground transfers. That time I take the in charge principalship, so I was very worried about the primary section. But when I saw HM Madam, then I get the confidence. So Madam is a perfect
administrators. So the way of madam dealing with the teachers, primary teachers, students, is very nice. I was very lucky to work with madam. I personally learned so many things like record keeping and the way of dealing with the teachers and children. I personally learned from madam. मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैडम हैप्पी लाइफ व्यतीत करे और ऐसी हंसती रहे और हंसाती रहे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप हमें कभी मत भूलिए और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आप ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मैं मैम का अच्छे स्वास्थ्य और लॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट आगे की लाइफ के लिए शुभकामनाएं देते हैं। एंड आई विश हर अ हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। विश करूँगा मैम को कि और भी मैम घूमे पूरे इंडिया और हमारे साथ संपर्क में रहे। आपका रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छा रहे। थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। अब रिटायरमेंट के बाद आई विश कि मैम खूब घूमें। मैम को घूमने का वैसे भी काफ़ी शौक़ है, तो अब पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करें हम। और आई विश हर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लॉन्ग लाइफ। मैं यही विश करना चाहूँगी फाइनली कि HMM की रिटायर्ड लाइफ बहुत ही अच्छी रहे। हमारी बेस्ट विशेस मैम के साथ हैं। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ टू यू मैम। हम मैडम के आगे के जीवन के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो सेवानिवृत्ति के बाद एक अच्छी हेल्दी लाइफ विश करती हूँ। नहीं है, मैं मैम को यही विश करना चाहूँगी कि मैम अपनी लाइफ का हर पल एंजॉय करें, अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ पूरे मज़े के साथ बिताएं। रिटायरमेंट के बाद मैडम का जो समय है वो अपने फैमिली को वो बहुत अच्छे से दे सकेंगी और अपने फैमिली के साथ स्वस्थ मन से स्वस्थ रह के अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी और आनंदपूर्वक अपना जो अवसर जो जीवन है वो अच्छे से बिताएं। कहना चाहूँगा हैप्पी रिटायरमेंट मैम, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई होप मैडम ने नेक्स्ट इनिंग के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, तो मैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये तो नियम का एक पार्ट है कि हर किसी को रिटायर होना है, तो मैडम से कुछ रिटायर हो रही हैं, ये अच्छी बात है। और हम चाहेंगे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे का जो जीवन है उसमें ईश्वर उन्हें एक खुशहाल ज़िंदगी बख्शिश करे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और एक नई शुरुआत वो करेंगे अपनी ज़िंदगी की, जिसमें उम्मीद है कि वो आगे की जो नई पारी है उसमें भी वो उसी उत्साह और उमंग के साथ समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस मौके पर। धन्यवाद।